स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अल्टीमेट क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्ट्स एंड इंडिसेस किया था। आई होप आप लोगों ने जाके प्रैक्टिस किया होगा और बाकी क्वेश्चंस भी बनाए होंगे। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, वो है परसेंटेज। बहुत इजी चैप्टर है, ध्यान दीजिए तो आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। चलिए क्लास, तो अब मुझे आप ये बताइए कि परसेंटेज से आप क्या समझते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज का मतलब हुआ कि कोई भी चीज आपको दिया हुआ है उसको आप 100 पार्ट्स में डिवाइड करके उसका परसेंटेज निकालते हैं, मतलब वो कितना वैल्यू हुआ उसका। जैसे कि मान लीजिए ये कुछ दिया हुआ है एक लाइन, इसका y वैल्यू है कुछ भी, और इसका आपको निकालना है कि x% निकालना है ऑफ y। मान लीजिए इस लाइन का आपको 20% निकालना है, तो 20% ऑफ y, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/5। मतलब कि इसको आप टोटल आपने इसको माना 100, तो इसका 1/5 पोर्शन जो है वो होता है इसका 20%। लिटरल मीनिंग ऑफ परसेंटेज यही होता है कि किसी को 100 पार्ट्स में डिवाइड करके उसका पार्ट्स निकालने का मतलब होता है परसेंटेज, ठीक है। तो आपको मान लीजिए दिया हुआ है कोई एक वैल्यू y। अब उसको दिया, आपको बताया गया है कि ये y का वैल्यू x% बढ़ गया, तो टोटल वैल्यू कितना बढ़ गया। तो टोटल अब फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका निकालने का तरीका क्या है। फाइनल रिजल्ट हो जाएगा y प्लस x% का मतलब बाई 100 ऑफ y। ये हो गया आपका रिजल्टेंट, फाइनल रिजल्ट, जब वो x% से बढ़ गया है तब। और अगर वही चीज बोलता है आपको कि वो वैल्यू x% से घट गया है, तो फाइनल रिजल्ट उसका क्या होगा। ये फाइनल रिजल्ट 1, ये फाइनल रिजल्ट 2। तो इसका मतलब आपको होता है इसका वैल्यू निकालने के लिए जो टोटल वैल्यू था y, उसमें x% घट गया है, तो y माइनस x% ऑफ y, ठीक है। समझ में आया कैसे निकालना है। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई कमोडिटी है, कमोडिटी मतलब सामान है, उसका रेट बढ़ रहा है 8% से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पहले इसका दाम 100 रुपए था और उसका रेट अब हो गया 20%, उससे बढ़ गया, 20% एक्स्ट्रा हो गया, तो मतलब हो गया आप कितना का वो मिल रहा है, 120 रुपए का मिल रहा है। जो पहले 100 रुपए का मिल रहा था वो अब 120 रुपए का मिल रहा है। पर आपको खर्चा उस पर कितना करना है, आपको खर्चा उसमें 200 रुपीज ही करना है, ठीक है। आप खर्चा नहीं बढ़ा सकते, तो आपको अपना कंजम्पशन कितना घटाना होगा कि उतना ही खर्चा पे आप लोग वो काम कर सके। तो आर होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर इंटू 100%, ठीक है। इसका परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, आर मतलब कि जिस रेट से बढ़ रहा है डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर इंटू 100%। तो ये होगा आपका रिडक्शन इन कंजम्पशन, कि अगर प्राइस बढ़ गया तो हम लोग कितना परसेंटेज से अपना यूज उसको घटा दें। अब वही सेम चीज अगर वो 20% घट गया है उसका रेट, जो पहले 100 रुपए का मिल रहा था वो अब 80 रुपए का मिल रहा है, और हमको खर्चा उस पर अभी भी 200 रुपीज करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज कितना परसेंटेज पे करेंगे, तो वो हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई 100 माइनस आर इंटू 100%, ठीक है। इसका इंक्रीज इन कंजम्पशन समझ में आया। एक बार और बता दूं, ठीक है। तो अगर आपको कोई सामान है, मान लीजिए आप कुछ खरीदते हैं, आप बुक्स खरीदते हैं, कोई नॉवेल्स खरीदते हैं, और उस पे उसका रेट पहले दाम था उसका 100 रुपए, अब क्योंकि वो 20% से बढ़ गया है तो उसका दाम अब हो गया है 120 रुपए। पर आपके मम्मी पापा ने आपको पैसे दिए हैं 200 रुपए, ठीक है, कि आपको 200 रुपए ही करने हैं। तो अब जो 120 रुपए में आप जितना ले रहे थे, अब 100 रुपए में जितना ले रहे थे उतना आपको 120 रुपए में लेना है, क्योंकि पैसा आपके पास 200 ही है, पैसा आपको इंक्रीज नहीं किया गया है। तो आप कितना परसेंटेज घटा देंगे अपना यूज, कि मतलब आप पहले 5 नॉवेल ले रहे थे तो आप कितना नॉवेल लेंगे, तो वो कितना परसेंटेज घटेगा उसको निकालेंगे हम लोग आर बाई 100 प्लस आर इंटू 100%। इस परसेंटेज से आप लोग अपना यूजेस रिड्यूस करेंगे। अब सेम चीज, जो नॉवेल आपको 100 रुपए का मिल रहा था वो 80 रुपए में मिल रहा है, पर आपके पेरेंट्स ने आपको 200 रुपए दिया है, और आपके माइंडसेट में है कि मुझे ये 200 रुपए इसमें उड़ा ही देना है। तब आप लोग क्या कीजिएगा कि जो आप 5 बुक खरीद रहे थे उस पर अब आप कुछ परसेंटेज इंक्रीज कीजिएगा कि मैं कुछ और बुक लूंगा। तो कितना परसेंटेज पे इंक्रीज कीजिएगा, तो आर डिवाइडेड बाई 100 माइनस आर इंटू 100%, ठीक है। ये चीज समझ में आया।
अब चलिए, आप लोग के पास एक तरह का प्रॉब्लम आता है कि आपको दिया रहता है कि सपोज एक सिटी का पॉपुलेशन 100 है, ठीक है, और वो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, हर साल बढ़ते जा रहा है 5%। मतलब हर साल उसमें 5% एडिशन होते जा रहा है। मतलब पहला साल में 105 हुआ, फिर उसके बाद 5% से बढ़ा, ऐसे बढ़ते जा रहा है। आपको अगर निकालना है कि आपसे पूछा जाएगा पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 100 था पहले, 5% से बढ़ रहा है, और हम लोग को निकालना है कि 5 साल बाद पॉपुलेशन कितना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पे लगाएंगे पॉपुलेशन। यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि पहले था 100, किस रेट से बढ़ रहा है, तो 5% से बढ़ रहा है, और कितना साल के बाद निकालना है, 5 साल के बाद निकालना है। ये हम लोग जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कि पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, मतलब 5 साल के बाद उस सिटी का पॉपुलेशन कितना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला को। अब कई बार ये पूछा जाता है कि पॉपुलेशन n ईयर्स पहले कितना था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पॉपुलेशन दिया हुआ है, कोई पॉपुलेशन मान लीजिए 1000 दिया हुआ है सिटी का, और बताया कि ये पॉपुलेशन 5% से हर साल बढ़ रहा है। तो आपको निकालना है कि 5 साल पहले पॉपुलेशन कितना था। अभी तो 1000 है, पर 5% बढ़ते बढ़ते 1000 हुआ है, तो 5 साल पहले कितना था वो पॉपुलेशन निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूले पे बैठाएंगे। मतलब पॉपुलेशन आपको दिया हुआ है अभी का 1000, और 5 साल पहले निकालने के लिए 1 प्लस किस रेट से बढ़ रहा है, 5% से बढ़ रहा है, तो 5/100, और कितने साल पहले निकालना है, 5 साल पहले निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब बैठाएंगे फॉर्मूले पे तो हम लोगों को मिल जाएगा कि 5 साल पहले पॉपुलेशन कितना था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये दोनों। n साल बाद कितना होगा पॉपुलेशन, और n साल पहले कितना था पॉपुलेशन, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस याद रखिएगा, ठीक है। ये p से पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई होता है अगर n साल बाद निकालना है, और अगर n साल पहले निकालना है तो डिवाइड होता है, ठीक है। सिंपल ट्रिक याद रखिएगा। चलिए अब मैं बताती हूँ। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 70% ऑफ 320 प्लस 45% ऑफ 240 निकालना है हम लोग को, ठीक है। ये भी पर पूछा गया था बैंक पीओ एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सिंप्लीफिकेशन पार्ट से आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन, वो सारे सिक्योरिंग मार्क्स रहते हैं। तो उस सब क्वेश्चंस पे ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप लोग आराम से इसको बना के नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल, कहीं कोई डाउट नहीं। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। चलिए अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट परसेंटेज 1 मिनट 10 सेकेंड्स ऑफ हाफ एन आवर, ठीक है। तो 1 मिनट 10 सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं 1 मिनट प्लस 10/60 मिनट, ठीक है। ये हो गया मिनट्स में, 7/6 मिनट्स हो गया, ठीक है। और हाफ एन आवर को हम लोग लिख सकते हैं 30 मिनट्स, ठीक है। सबसे पहले आपको निकालने के लिए दोनों का यूनिट इक्वल करना पड़ेगा। जैसे ये 1 मिनट सेकेंड्स में है, तो इसको या तो आप आवर में कन्वर्ट कीजिए, या जो हाफ एन आवर है उसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए, दो अलग यूनिट से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 7/6 ऑफ 30% निकालना है हम लोग को, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। क्लियर, 7/6 ऑफ 30%, क्लियर, ये निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए आप लोग। सरोज इन्वेस्ट ₹72,318 which is 17% of her annual income in mutual funds. What is her monthly income?
ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 17% ऑफ एनुअल इनकम क्या 72,318। तो इसका इन लोग का मंथली इनकम हम लोग मान लेते हैं एक्स। तो 17% ऑफ एक्स है 72,318। ठीक है, क्लियर। तो एक्स हो गया 72,318 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 17। क्लियर। डिवीजन कीजिए आप लोग। तो ये आप लोगों का जो एक्स निकला, ये क्या निकला, इसका एनुअल इनकम निकला। ये नहीं समझ लीजिएगा कि यही आंसर है, ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों को कि हम लोगों को निकालना है व्हाट इज हर मंथली इनकम। तो हम लोगों को इसका मंथली इनकम निकालना है। तो मंथली इनकम कैसे निकलेगा, एनुअल इनकम निकला हुआ है, तो मंथली इनकम इसका निकल जाएगा, जो एनुअल इनकम निकला है होल डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। तो डिवाइड कीजिए, क्या निकलता है। इसका मतलब कि उसका मंथली इनकम है 35,450। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन में कोई पार्ट मिस नहीं कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बस इतना तो इजी है, 17% ऑफ एक्स निकाल दिया, एक्स का वैल्यू निकाल दिया, तो उन लोगों को लगता है कि यही तो आंसर है, यही तो इनकम निकालना था हम लोग को। नहीं, हम लोगों को उसकी मंथली इनकम निकालनी है, होल एनुअल सैलरी नहीं। इसलिए क्वेश्चन को कभी मिस नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन में ही हिंट छुपा होता है कि आंसर कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी 2008 में पूछा गया है। द प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स ऑफ 9% इज ₹13,407। फाइंड इट्स मार्क प्राइस। तो इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं कि टोटल जो वैल्यू है ₹13,407, ये कैसे है, मार्क प्राइस प्लस सेल्स टैक्स मिलाकर इसका प्राइस होता है ₹13,407। ठीक है। 9% सेल्स टैक्स है, तो 9% किस पे लग रहा है, मार्क प्राइस पे लग रहा है। सेल्स टैक्स हमेशा मार्क प्राइस पे लगता है। इसका मतलब हुआ मार्क प्राइस प्लस 9% ऑफ मार्क प्राइस इज ₹13,407। ये आपका इक्वेशन बनता है। ठीक है। तो 1.09 मार्क प्राइस इक्वल टू 13,407। तो मार्क प्राइस हो गया आपका 13,407 डिवाइडेड बाय 1.09। क्लियर। समझ में आया आप लोगों को ये कैसे हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर देखिए पूछा जाता है। ठीक है, आज की क्लास का मैं लास्ट क्वेश्चन एक बार करा देती हूँ, फिर आगे का प्रैक्टिस में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। 65% of a number is 21 less than 4/5 of that number. What is the number? तो मान लीजिए हम लोग उस नंबर को मान लेते हैं x। क्लियर, ये कैसे हुआ इक्वेशन समझ में आया आपको। ये 65% ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। मतलब वो 4/5 ऑफ नंबर से 21 लेस देन है 65% ऑफ दैट नंबर। ठीक है, क्लियर। आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 4/5 ऑफ x माइनस 13x/20 इक्वल टू 21।
तो नंबर क्या निकला आपका 140। क्लियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आज मैंने आपकी क्लास में, परसेंटेज के क्लास में, आपको बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस कराए हैं ताकि आप लोगों का बेसिक्स क्लियर हो सके। कल के क्लास में मैं थोड़े और ऊपर के लेवल का क्वेश्चंस बनाऊंगी ताकि आप लोगों का दिमाग भी खुले कि कैसा क्वेश्चन आता है, नहीं क्वेश्चन आता है। पर घर जाके आज आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा कि और कैसे बनाएंगे हम लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।